हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पासिंग मंत्रा के बारे में। यानी कि अगर आप IC38 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको टॉप 188 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहां पर कर सकते हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने टॉप 40 क्वेश्चंस वाला पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 पहले एक बार चेक कर लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 अब रिलीज कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 41st क्वेश्चन से, क्योंकि टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि IC38 के एग्जाम में आ सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और जिसका कि हम वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं 41st क्वेश्चन के बारे में। सो 41st क्वेश्चन में हम बात करते हैं मॉर्बिडिटी इज डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स और इनकम विद मल्टीपल ऑप्शंस। सो मॉर्बिडिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? क्या एज पर, सेक्स पर या इनकम पर? तो मॉर्बिडिटी जो डिपेंड करती है वो एज पर डिपेंड करती है। 42nd क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु इज इशूइंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर? यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर कौन इशू करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है PSU। PSU यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर इशू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज बेनिफिशियरी इन MWP एट द टाइम ऑफ क्लेम? यानी कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में बेनिफिशियरी कौन होता है एट द टाइम ऑफ क्लेम? तो इसका करेक्ट आंसर है वाइफ एंड चिल्ड्रन। 44th क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ ट्रस्टी इन MWA पॉलिसी? यानी कि मैरिज वुमेन एक्ट प्रॉपर्टी जो पॉलिसी है उसके अंदर ट्रस्टी का क्या रोल होता है? तो इसका आंसर है द ट्रस्टी इन्वेस्ट द इंश्योरेंस प्रोसीड्स एंड एडमिनिस्टर्स द ट्रस्ट फॉर वन और मोर बेनिफिशियरीज। 45th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट वुड बी प्रीमियम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर? ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शंस आएंगे 548, 648 एक्सेट्रा। तो इसका आंसर आपको जो करना होगा, आंसर रहेगा फॉर इंडिविजुअल ₹365 पर एनम, फॉर फैमिली अप टू ₹5, तो उसका प्रीमियम रहेगा ₹548 पर एनम, और फैमिली अप टू 7 यानी अप टू 7 मेंबर्स की जो फैमिली है उसका प्रीमियम रहेगा ₹730 पर एनम। 46 क्वेश्चन, हु इज इशूइंग यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसीज, जन कल्याण योजना एक्सेट्रा? तो इसका आंसर रहेगा PSU। 47th क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द क्लेम इज 25 लाख वेयर शुड द क्लेमेंट अप्रोच? यानी कि अगर क्लेम से रिलेटेड कोई कंसर्न है या क्लेम अप्रूव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मामले की शिकायत कहां पर कर सकते हैं? तो अप टू 25 लाख रुपए यानी अप टू 25 लाख की जो शिकायत है वो स्टेट फॉरम में की जा सकती है। 48 क्वेश्चन, क्रिटिकल इलनेस कैन बी क्लेम्ड एट व्हाट टाइम? इसका आंसर है ऑन द फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ द इलनेस। तो क्रिटिकल इलनेस का क्लेम आप कब कर सकते हैं? ऑन द फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ द इलनेस, यानी कि इलनेस के फर्स्ट डिटेक्शन के समय। 49th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ लेवल प्रीमियम? तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन कंपोनेंट एंड कैश वैल्यू एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, AML गाइडलाइंस सिचुएशन 1, ऑफरिंग ब्राइब टू एम्प्लॉय। Second, asking to show low and bifurcated transaction. Third is objecting the procedure of recording of transactions. So इसमें AML गाइडलाइंस की 3 सिचुएशन दी गई हैं, उसमें से बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 इसका आंसर है। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज द एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका आंसर है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। 52nd क्वेश्चन पर आते हैं, एवरी कंपनी नीड टू सेट अप
डैश फॉर ग्रीवियांस सेटलमेंट। हर कंपनी को ग्रीवियांस सेटलमेंट के लिए सेटअप करना पड़ता है, डैश दिया गया है। इसका आंसर है इंटीग्रेटेड ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम। 53rd क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वुड बी मिनिमम डेथ क्लेम ऑफर्ड बाय कंपनी? सम अश्योर्ड, accrued premium, so far, 2 times of premium paid, etc. तो इसका करेक्ट आंसर है सम अश्योर्ड। 54th क्वेश्चन की बात करते हैं। What would be date by dash company have to have approval of and board and submit the report to authority? 31st March, 31st December, 1st January and 1st April और 1st April। तो इन 4 ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 31st March। 55th क्वेश्चन की बात करते हैं। When to start pitching any product? इसका आंसर है आफ्टर FNA, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट की पिचिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं? आफ्टर FNA। 56th क्वेश्चन। A young man received his first salary and he expect high return on investment। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? तो इस प्रोडक्ट का नाम है इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स स्टॉक मार्केट से यानी कि इक्विटी से लिंक्ड होते हैं। 57th क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ वुड अ पॉलिसी बी अफेक्टेड इफ ट्रस्टी नॉट फॉर्म्ड इन MWP? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रस्टी इज मस्ट इन एन MWP पॉलिसी, यानी मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी पॉलिसी के अंदर ट्रस्टी का अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी इज मस्ट इन एन MWP पॉलिसी। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सेक्शन डील्स विद MWP एक्ट? कौन सा सेक्शन है जो कि MWP एक्ट से डील करता है? इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट 1874। नेक्स्ट हम बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। रीजन व्हाई इंश्योरर्स हैव अ टाई अप विद TPA? इंश्योरेंस कंपनीज का TPA के साथ टाई अप क्यों होता है? तो इसका आंसर है फॉर स्मूथ सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, क्लेम के स्मूथ सेटलमेंट के लिए। 60th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ TPA? TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो TPA का क्या रोल होता है? इसका आंसर है सर्विस प्रोवाइडर बिटवीन इंश्योरर, इंश्योर्ड एंड द हॉस्पिटल्स। तो TPA काम करता है इंश्योरेंस कंपनी, क्लाइंट एंड हॉस्पिटल्स के बीच में। 61st क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडरराइटिंग हेल्प्स इन, अंडरराइटिंग किसी भी कंपनी में जो अंडरराइटिंग होती है वो किस चीज में हेल्प करती है? असेसिंग द रिस्क, यानी कि वो रिस्क को असेस करने में हेल्प करती है। 62nd क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन? एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? इसका आंसर है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ लाइफ इन अंडरराइटिंग। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ लाइफ इन अंडरराइटिंग, यानी कि एक गलत लाइफ का सिलेक्शन कर लेना, इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज अ सिंगल पेजर फॉर्म टू बी फिल्ड बाय क्लेम्स डिपार्टमेंट? तो इसका आंसर रहेगा डिस्चार्ज वाउचर। 64th क्वेश्चन। इंश्योरेंस कंपनी डू मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 years, 50 years, 55 years एज पर मेडिकल ग्रेड। तो इंश्योरेंस कंपनी किस एज के बाद मेडिकल चेकअप क्लाइंट का कराती है पॉलिसी लेते समय? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी की खुद की अंडरराइटिंग के ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे एज पर मेडिकल ग्रेड। उनकी अपनी खुद की मेडिकल ग्रेड होती है, उस बेसिस पर ये मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। 65th क्वेश्चन। विच सेक्शन डील्स विद नॉमिनेशंस? इसका आंसर है सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 डील्स विद नॉमिनेशंस। 66th क्वेश्चन। टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी? कौन कौन से सेक्शंस में हम डील करते हैं टैक्स को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर? तो इसके आंसर है 80C एंड 1010D।
सो बेसिकली यहाँ पर हमने बात की है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग। अगर हम इसी में ही अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें हमें सेलेक्ट करना होगा 80D। हेल्थ इंश्योरेंस में अंडर सेक्शन 80D हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। 67th क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पॉलिसी विदाउट डिविडेंड्स इज कैटेगराइज्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। 68th क्वेश्चन पर आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूलिप। यूलिप का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। 69th क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन नेट प्रीमियम? नेट प्रीमियम डिटरमाइन करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो इसका आंसर है मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज इज द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन नेट प्रीमियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 70 की। Which of the below statement is correct with regards to the territorial jurisdiction of the insurance ombudsman? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इंश्योरेंस ombudsman has national jurisdiction, insurance ombudsman has state jurisdiction, insurance ombudsman has district jurisdiction। तो इसका करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस ombudsman operates only within the specified टेरिटोरियल लिमिट्स। 71st क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर मॉनिटरिंग ग्रीवियंस रेड्रेस इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है IGRS। 72 क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट कमीशन मोर देन 20 लाख अप टू 100 लाख, यानी कि 20 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक के जो केसेस हैं वो स्टेट कमीशन द्वारा सुनवाई किए जाते हैं। नेशनल कमीशन जो सुनवाई करता है वो 100 लाख से ऊपर के जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई करता है। ऑम्बर्ट्समैन की जो सुनवाई होती है वो अप टू 20 लाख, यानी कि 20 लाख रुपए तक के जो केसेस हैं उसकी सुनवाई की जाती है ऑम्बर्ट्समैन के थ्रू। 20 लाख से 100 लाख यानी कि 1 करोड़ तक के केसेस की सुनवाई की जाती है स्टेट कमीशन के थ्रू, और नेशनल कमीशन की सुनवाई की जाती है 100 लाख यानी 1 करोड़ के ऊपर के केसेस के लिए। 75th क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर हाउस ऑफ ABC लिमिट हैज लो चांस ऑफ कैचिंग फायर, बट इफ इट डज द लॉसेस विल बी हाई, सजेस्ट मेथड्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है रिस्क ट्रांसफर। 76th क्वेश्चन पर आते हैं। Vijay, aged 32, a working professional, is considered as a standard life. What does it employ? Acceptance at ordinary rate। तो विजय जिनकी एज 32 है, एक वर्किंग प्रोफेशनल है और एक स्टैंडर्ड लाइफ है। और व्हाट डज इट एम्प्लॉय, इसका क्या मीनिंग है? उनका एक्सेप्टेंस या प्रीमियम एक्सेप्टेंस किस बेसिस पर होगा? तो उनका प्रीमियम एक्सेप्टेंस होगा एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट। बिल्कुल ऑर्डिनरी प्रीमियम रेट पर उनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज डोंट कवर। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कवर नहीं करती है? कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, डिजीज ड्यू टू एल्कोहल कंजम्पशन, रेडियो एक्टिव डैमेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों जो हमने ऑप्शंस देखे ये चारों एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। 78 क्वेश्चन पर आते हैं। Jagdeep has assigned an insurance policy with CI rider to Shyam. If Jagdeep is diagnosed with a critical illness, to whom will the CI rider claim to paid? तो इसका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जगदीप, श्याम, इक्वल बिटवीन बोथ, विल नॉट बी पेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको सेलेक्ट करना है वो है विल नॉट बी पेड। इसका क्लेम पे नहीं किया जाएगा। 79 क्वेश्चन पर आते हैं। जगदीप हैज असाइंड हिज इंश्योरेंस पॉलिसी टू श्याम। हाउ कैन जगदीप गेट हिज पॉलिसी बैक इन हिज नेम? इसका करेक्ट आंसर है कंडीशनल असाइनमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ KYC डॉक्यूमेंट? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ KYC डॉक्यूमेंट। तो 4 ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, हॉरोस्कोप, फोटोग्राफ। सो इसका करेक्ट आंसर है हॉरोस्कोप। सो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने नेक्स्ट 80
क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट फर्दर हम इसका थर्ड पार्ट रिलीज करेंगे, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट आप ये टोटल 188 क्वेश्चंस को गो थ्रू करके एग्जाम को क्लियरली पास कर पाए। सो फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी पार्ट 3 भी इस पर्टिकुलर सीरीज का रिलीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।